जब ताकतवर मुल्क दुनिया को राह दिखाने के बजाय अपनी सफाई देने लगे तो समझ लीजिए दुनिया की सियासत बदल रही है। जो कभी दुनिया को आदेश सुनाया करते थे आज वही अपने फैसलों की वजह समझाने में लगे हैं, और जो मुल्क कभी दबाव में झुक जाते थे आज वही अपनी आज़ाद नीति की बात कर रहे हैं। सलाम, नमस्कार, आदाब, अर्ज़ है, मैं हूँ अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110। आज बात होगी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की, अमेरिका और ईरान के टकराव की और उस बदलती हुई दुनिया की जहां कई देश खुलकर कहने लगे हैं कि उनकी नीतियां वाशिंगटन नहीं तय करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जी ने सोशल मीडिया पर लोग ईरान का टाइगर और शेर दिल डिप्लोमेट तक कह रहे हैं। उन्होंने ब्रिक मंच में एक ऐसी बात कही जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि खुली हुई वार्निंग भी थी। अराक्ची ने साफ कहा कि आज हमला ईरान पर हुआ है लेकिन कल यही हमला ब्रिक के दूसरे देशों पर भी हो सकता है। ब्रिक्स की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ऐसा बयान दिया जिससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अराक्ची ने कहा, गिरते हुए साम्राज्य अपने पतन को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की कि अब वक्त आ गया है जब दुनिया को अमेरिकी दबाव और राजनीतिक धमकियों के खिलाफ एकजुट होना होगा। Everyone in this room, our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. अराक्ची का इशारा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं था। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी दूसरे देशों के नेताओं पर दबाव बनाया गया, सरकारें बदली गई और कई देशों को आर्थिक और राजनीतिक तरीके से झुकाने की कोशिश की गई। उन्होंने साफ संदेश दिया कि अगर आज दुनिया चुप रही तो कल कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन दुनिया समझ रही थी इस ईरान का भाषण नहीं बल्कि बदलती हुई दुनिया की आवाज थी। कमरे में सन्नाटा छा गया और सोशल मीडिया पर उनका भाषण तूफान की तरह वायरल होने लगा। अब सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की बदलती राजनीति का है। क्या दुनिया भी एक नया पावर बैलेंस की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका की पकड़ पहले से मजबूत नहीं रही? और क्या ब्रिक्स देश अब खुलकर अपनी अलग राह बनाने की तैयारी में हैं? इसी बीच भारत की विदेश नीति को लेकर भी बड़ा बहस शुरू हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, भारत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी आज़ाद विदेश नीति रही है जिसका ईरान हमेशा सम्मान करता रहा है और इज्जत करता रहा है। यानी भारत अपने फैसले खुद ले, किस देश से तेल खरीदे, किसके साथ व्यापार करे और किस मुद्दे पर क्या रुख अपनाए, ये दिल्ली तय करे, कोई दूसरा देश नहीं। ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आगे कहा, आजाद मुल्क सिर्फ वो नहीं होता जिसकी सरहदें आजाद हो बल्कि असली आजादी तब होती है जब उसकी नीतियां भी आजाद हो। विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि अमेरिका की लड़ाई हर देश की लड़ाई नहीं हो सकती। भारत के सामने हित है, अपने पड़ोसी हैं, अपने आर्थिक और रणनीतिक फैसले हैं। चीन के साथ व्यापार, रूस से तेल, मिडिल ईस्ट से रिश्ते, इन सब पर फैसला भारत को अपने हित देख कर लेना होगा। अब दुनिया में कई देश खुले तौर पर इंडिपेंडेंट पॉलिसी यानी आज़ाद पॉलिसी की बात कर रहे हैं। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को साफ वार्निंग दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन में 90% तक बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। यानी अब मामला सिर्फ आम जंग तक सीमित नहीं रहा बल्कि परमाणु तनाव की तरफ भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती बातचीत भी दुनिया के ध्यान खींच रही है, क्योंकि अगर हरमुज में हालात बिगड़ते हैं तो सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा।
तेल की कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट और ग्लोबल ट्रेड सब प्रभावित हो सकते हैं। और कई जानकार मान रहे हैं कि अब दुनिया धीरे धीरे दो बड़े खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश और दूसरी तरफ ब्रिक्स जैसे उभरते हुए ताकतवर समूह। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ब्रिक्स देश अब खुलकर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे? क्या दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है? और क्या अमेरिका की पुरानी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है? अब वक्त बदल रहा है और शायद दुनिया भी, जो मुल्क कभी दबाव में चुप रह जाते थे, अब वही खुलकर जवाब देने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है? क्या मिडिल ईस्ट का तनाव पूरी दुनिया की राजनीति बदल देगा? और क्या आने वाले दिनों में नई वर्ल्ड नीति उभर कर सामने आएगी? क्या आप सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं वली अहमद और आप देख रहे थे आपके आवाज 110। खुदा हाफिज, जय हिंद।